ख्वातीन व हज़रात, देवियों और सजनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, आपका दास्तान गो मुल्तान पाकिस्तान से एक नई दास्तान लेकर हाजिर है। इस दास्तान का ताल्लुक़ इंडिया से है, भारत से। ये सिर्फ दास्तान ही नहीं, एक मजहबी अकीदा भी है और एक सच्ची कहानी भी है। ये कृष्ण जी और राधा रानी की मोहब्बत की अनोखी दास्तान है। कृष्ण जी महाराज उन शख्सियात में हैं जिनके मुताल्लिक कुछ लोगों का ख्याल है कि वो खुदा के नबी थे, पैगंबर थे। हिंदू अकीदे के मुताबिक वो विष्णु के अवतार थे, जिसका मतलब यह है कि खुदा उनकी शक्ल में इंसानी रूप धार कर ज़मीन पर उतर आया था। कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार थे। जिस तरह ये ईसाइयों का अकीदा ट्रिनिटी का है, तो हिंदुओं का अकीदा भी इसी तरह अवतारों का है। कृष्ण महाराज 3228 कबल मसीह में पैदा हुए। उनकी वफ़ात 3102 कबल मसीह में हुई। गोया ये किस्सा तकरीबन 52 सदियाँ 52 सेंचुरीज ओल्ड है। उनके वालिद का नाम वासुदेव और वालदा का नाम देवकी था। उनकी पैदाइश दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर एक कदीम शहर मिथिला में हुई, जिसको अंग्रेजी में मथुरा कहते हैं। मिथिला रियासत यादवास का दारुल हुकूमत था। यादवास पर कृष्ण जी के वालिदैन की हुकूमत थी। कृष्ण जी की पैदाइश के वक्त कृष्ण के मामू कानस ने साजिश करके उनके वालिदैन को कैद कर दिया और ख़ुद तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। किसी ने कानस को बताया कि देवकी का यानी उसकी बहन का 8वां बेटा जब पैदा होगा, वो बड़ा होकर कानस को हलाक कर देगा। तो इस तरह कानस को ये मालूम हो गया कि मेरी मौत देवकी मेरी बहन के 8वें बेटे के हाथों होगी, लिहाजा उनका जो भी बच्चा पैदा होता वो उसको कत्ल करा देता। जब कृष्ण जी पैदा हुए तो देवकी और उनके खामंद ने उन्हें खुफिया तौर पर कैद से बाहर यशोदा और नंदा के पास भिजवा दिया, जिन्होंने उनकी परवरिश की। कानस को जब इस बात की खबर हुई तो उसने एक आदमखोर बला पठान को भिजवाया ताकि वो कृष्ण जी को अपना दूध पिलाकर हलाक कर दे। मगर पठान ने जब कृष्ण जी को अपना दूध पिलाकर मारने की कोशिश की तो नन्हे कृष्ण ने उल्टा उसके दूध में से कुव्वत हयात चूस ली। राधा की पैदाइश के बारे में हिंदुओं का अकीदा है कि एक दिन राधा के माँ बाप यानी कमलावती देवी और वरेश भानु जी जमुना के घाट पर गुस्ल करने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे कि वरेश भानु ने एक तालाब में, एक झील में कमल का एक बहुत बड़ा और खुश रंग फूल देखा, जिसके ऊपर मनमोहनी और सूरज की तरह रोशन चेहरे वाली एक नन्ही मुन्नी गुड़िया बैठी थी। भानु ने आसमान की तरफ देखा और लड़की को उठाकर अपने सीने से लगाया और अपने घर ले आया। मगर दोनों मियाँ बीवी ये देखकर तड़प उठे कि वो मासूम बच्ची नाबीना थी, वो देख नहीं सकती थी। इसी आलम में 5 साल गुजर गए। तब एक सियाने ने उनको मशवरा दिया, भानु
जी को और कमलावती को कि वो गोकुल के नंदा जी और यशोदा जी को अपने नन्हे बच्चे के साथ घर बुलाएं। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब उनके घर पहुंचे तो जो ही राधा कृष्ण आमने सामने आए, राधा की आंखों में रोशनी की चमक लहराई और वो बीना हो गई और उसे सब कुछ नजर आने लगा। तब से राधा कृष्ण की दीवानी हो गई। कृष्ण जी का रजाई बाप नंदा ग्वालों के कबीले का सरदार था और मिथिला से 15 किलोमीटर दूर कस्बा वृंदावन या वृंदावन में रहता था। चुनाचे कृष्ण जी का बचपन और जवानी गायों के चरवाहे के तौर पर गुजरी। उस दौर में कृष्ण जी ने आदमखोर बला पठान को हलाक किया जो उन्हें कत्ल करने के लिए भेजी गई थी। कालिया एक सांप था जो दरियाए जमुना के पानियों में जहर मिला दिया करता था जिससे गायें मर जाया करती थी। कृष्ण जी ने उस सांप को सुधा लिया और उसके बाद गायों ने मरना छोड़ दिया। उसी जमाने में कृष्ण जी की दोस्ती गोपियों से हो गई। ये गोपियां चरवाहों की बीवियां और बेटियां थीं। राधा रानी उनमें सबसे मशहूर गोपी थी। कृष्ण जी गोपियों को उनके घर से बुलाने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। इन गोपियों की कृष्ण जी से मोहब्बत को खुदा से मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। कृष्ण जी और गोपियों की इश्क की दास्तानों को हिंदू मत में बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि गोपियों की भी पूजा की जाती है। उस दौर में कृष्ण का सारा वक्त राधा के साथ खेलने कूदने, बंसरी बजाने, डांस करने, लड़ने झगड़ने और गोपियों से अठखेलियाँ करने में गुजरता था। राधा के बाप वरेश भानु को भी राधा कृष्ण के मासूम प्यार पर कोई एतराज़ नहीं था। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बनना चाहते थे, मगर कृष्ण को सच और रास्ती के लिए जंग आजमा होने के लिए जाना पड़ा और राधा इंतज़ार ही करती रह गई। हिंदू रिवायात के मुताबिक राधा और कृष्ण एक वजूद के दो नाम हैं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अगरचे दोनों की कभी शादी ना हो सकी क्योंकि एक वजूद की वजह से दोनों को शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। एक और रिवायत के मुताबिक श्रीधमा की बद्दुआ की वजह से भी दोनों की शादी ना हो सकी। श्रीधमा दरअसल कृष्ण जी का अकीदतमंद और दोस्त था जिसका ईमान था कि भक्ति यानी खालिक से इश्क हकीकी मखलूक की मोहब्बत से बढ़कर है। लोग जो हर वक्त राधे श्याम का जाप करते हैं वो दरअसल राधे का नाम पहले लेकर कृष्ण को पीछे कर देते हैं। चुनाचे उसने एक दिन गुस्से की हालत में राधा को बद्दुआ दी कि वो कृष्ण को भूल जाए और उसे 100 साल तक के लिए पाताल यानी ज़मीन के नीचे भेज दिया गया जहां उसे कृष्ण का ख्याल तक ना आया। वैसे दुनियादारी के हिसाब से राधा की शादी एरन नामी एक शख्स से हुई थी। कृष्ण जी जब वापस यादवास आए यानी अपनी राजधानी में तो उन्होंने अपने मामू कानस को कत्ल कर दिया और अपने नाना अगरसैन को तख्त पर बिठा दिया। यहीं उनकी दोस्ती अर्जन और पंडाओं से हुई जो कौरवों की सल्तनत के सरदार और कृष्ण जी के कज़न थे। कृष्ण जी ने वधरभ की राजकुमारी रुक्मणी से शादी की। ये शादी रुक्मणी को उसकी मर्जी से अगवा करके की गई क्योंकि वो शिशुपाल से ब्याह नहीं करना चाहती थी। बाद में कृष्ण जी ने 16,100 कुमारी कन्याओं से भी शादी की जिनको
नारा किशोर राक्षस ने अगवा कर रखा था। जब कृष्ण जी ने उस राक्षस को कत्ल करके उसकी कैद में मौजूद इन 16,100 दोषीजाओं को आज़ाद करवाया तो कोई दूसरा मर्द उनसे शादी करने के लिए तैयार न था। कृष्ण जी ने उनसे शादी करके समाज में उनकी हैसियत को बहाल किया। इसके बाद पांडवों और कौरवों की जंग शुरू हो गई, जिसे महाभारत कहते हैं। कृष्ण जी ने कौरवों का साथ इस शर्त पर दिया कि वो अमली तौर पर जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। महाज जंग पर पहुंचने पर अर्जुन ने जब देखा कि मुखालिफ फौज में उसके गुरु और बुजुर्ग मौजूद हैं तो वो जंग के मुतालिक मखमसे का शिकार हो गया। इस मौके पर कृष्ण जी ने उसे एक शानदार लेक्चर दिया। ये लेक्चर भगवत गीता यानी खुदा का गीत कहलाता है। कृष्ण जी की कामयाब हिकमत अमलियों के बायस कोरु ये जंग जीत गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कृष्ण जी मुराकबे के लिए जंगल में चले गए। एक शिकारी का तीर एक दिन गलती से उन्हें जा लगा और कृष्ण जी का इंतकाल हो गया। इस जगह को भाल का तीर्थ कहते हैं। यह जगह सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर वेरावल में है, जो गुजरात के मगरबी साहिल पर है। अर्जुन ने उनकी अर्थी जलाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा की। उनकी वफात पर द्वापर युग का इख्तिताम हो गया और कल युग का दौर शुरू हो गया, जिसे अंधेर नगरी का बदतरीन इंसानी दौर कहा जाता है और जो आजकल जारी है, यानी कल युग का ज़माना है। ये बरे सगीर पाक व हिंद के मशहूर रहनुमा, सियासी रहनुमा और बहुत ही अच्छे शायर हज़रत मौलाना हसरत मोहानी ने कृष्ण महाराज की तारीफ में ये कता लिखा। आँखों में नूरे जलवाए बेकैफ व कम है ख़ास, आँखों में नूरे जलवाए बेकैफ व कम है ख़ास, जब से नज़र पे उनकी निगाह करम है ख़ास। कुछ हमको भी अता हो कि ए हज़रत कृष्ण, कुछ हमको भी अता हो कि ए हज़रत कृष्ण, अक़लीम इश्क आपके ज़ेरे कदम है ख़ास। हसरत की भी कबूल हो मिथरा में हाज़री, हसरत की भी कबूल हो मिथरा में हाज़री, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है ख़ास। तो ये हसरत मोहानी की एक नज़्म कह लीजिए, जो उन्होंने हज़रत कृष्ण की शान में लिखी। वेदों के मुताबिक जब राधा 15 और कृष्णा 11 साल के थे तो दोनों अलहदा हो गए। 100 साल बाद दोबारा मिले और आखिरी 14 साल इकट्ठे रहे। इसके बावजूद कहा जाता है कि राधा के बगैर कृष्णा का कोई वजूद नहीं, दोनों एक ही हैं, एक ही वजूद का नाम राधा कृष्ण है। राधा और किशन कन्हैया का इश्क लाजवाल है और हिंदू दास्तानों की तरह हमारे बुज़ुर्गों ने भी, यानी मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने भी इसको अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। बंदरा बन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंदरा बन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गया अल्लाहू। एक सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस्तेमाल करते हुए कहा है, लोए लोए भरले कुड़िए जे तद भांडा भरना, लोए लोए भरले कुड़िए जे तद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। ऐ लड़की, इसका मतलब है ऐ लड़की ज़िंदगी की शाम हो चुकी है और तुम्हारे आमाल का बर्तन अभी खाली है, अभी दिन की कुछ रोशनी बाकी है, अपना बर्तन भर लो, क्योंकि शाम यानी कृष्ण के बगैर तुम्हें घर यानी आखरत, कब्र या क़यामत
हश्र के रोज़, क्योंकि शाम के बगैर तुम्हें घर वापस जाते हुए डर लगेगा। अपने अमल सीधे कर लो वरना तुम्हें डर लगेगा। इस पूरी कहानी में हमें कहीं भी जिनसी ताल्लुकात का जिक्र नहीं मिलता। ये खालिस्तन इश्क की हकीकी दास्तान है। हमारे यहाँ इश्क ही हर ताल्लुक़ का मुहर्रिक जाना जाता है और इश्क की हकीकी की मंजिल हमेशा मजाज से गुजर कर मिलती है। ये थी आज की कहानी।